गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सीखेंगे टेंस। तो बेसिक देखना है हमें कि टेंस क्या होता है, कितने तरह का होता है, वो देखेंगे। तो सबको पता है टेंस यानी समय, और हम लोग जब पढ़ते थे उसको काल बोलते थे, काल। तो टेंस को समय कहते हैं, ठीक है, समय या काल। तो टेंस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जाते हो तो वो किस समय का सेंटेंस है वो जानने के लिए जानना पड़ता है, और उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और बाकी चीज़ें आपको ऐड करनी होती है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और अदर चीज़ें, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो समय का पहचान बहुत ही ज़रूरी है। तो समय, जैसे हम कहते हैं कि समय को एक आदमी मान लेते हैं और उसके 3 बेटे होते हैं, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट यानी जो बीत गया, जिसके एक बेसिक सा पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आए, एक सिंपल सा है। गया गए ये भी हो सकता है, या ये भी, तो थोड़ा सा वो नेक्स्ट लेवल की पहचान है। सिंपल सा, मैं गया था, वो सोया था। तो जो बीत गया उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। और हिंदी में पास्ट की हिंदी क्या होती है? भूतकाल। तो भूत वाला भूत नहीं, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय उसको कहते हैं। और हम कॉमन जो हमारा एक अभ्रंश हो गया कि भूत और दूसरे उसमें चला गया। तो नेक्स्ट है प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वर्तमान, टेंस यानी समय, वर्तमान का समय। और बट प्रेजेंट को दूसरा सेंटेंस में गिफ्ट भी कहते हैं। प्रेजेंट यानी गिफ्ट भी होता है। तो हमें प्रेजेंट को गिफ्ट ही समझना चाहिए, और इसका जो नामकरण है वो उसी के रूप में हुआ है कि प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट। तो वर्तमान का जो समय होता है वो हमें एक उपहार की तरह उसको उसी तरह से लेना चाहिए। एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। तो फ्यूचर यानी भविष्य काल। हम लोग फ्यूचर मतलब वो है ना, फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर ब्राइट है। तो जो आने वाला कल है, जो आने वाला समय है, उसको फ्यूचर कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट की पहचान जिस वाक्य के अंत में एक बेसिक सी पहचान है हूँ, हो, आए, वो प्रेजेंट टेंस है। और भविष्य काल की पहचान जिस वाक्य के अंत में गागी गे आएगा, एक बेसिक सी पहचान है। इसके आगे भी कई सारी चीज़ें और ऐड होती हैं, बट एक बेसिक सा पहले शुरू आप समझेंगे, उसके बाद उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों पे थोड़ा सा आज वर्क करेंगे। उसके बाद में इनके 4 भाग होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 भाग सेम मिला जुला के होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर के। तो हम चाहेंगे आप लोग कमेंट करें कि उनके एक एक नाम कम से कम आप लिखें। देखते हैं कितने अटेंटिव हैं आप लोग। फिर इसके बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे कि टेंस एक, मान लीजिए पिताजी हैं, दादाजी, उनके 3 बेटे हैं, और इन 3 बेटों के भी 4 बेटे हैं। तो टेंस के 4 पोते रहेंगे, मतलब 12 पोते हो जाएंगे।